हरे कृष्णा, श्री राम धाम की जय। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक सुंदर सा भक्त चरित्र नहीं है, ये छोटी सी एक भक्त के जीवन की कथा है, वृतांत है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधे श्याम। आज हम जिन भक्त का चरित्र लेकर के आए हैं, ये श्री निम्बारकाचार्य वैष्णव संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है। प्लस ब्रज में भी इनकी कथा, ये जो आज मैं सुनाने वाला हूँ, ये कथा भी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत से संत महापुरुष इस कथा को जानते हैं, वाचन करते हैं। ये कथा मैंने परम पूज्य परम आदरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से सुनी थी और मेरे मन में श्री जी ने ऐसा भाव किया कि इस कथा को सुनाना चाहिए। मैं इनका जीवन वृतांत पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, मैं केवल एक कथा जो इनके जीवन में घटित हुई, जो प्रिया प्रियतम की बहुत अद्भुत लीला थी, वो सुनाने वाला। तो इनका नाम है श्री नागाजी महाराज। एक्चुअली ये दिगंबर नहीं थे, इनका नाम ही था नागा। नाम तो इनके गुरुदेव ने इनको दिया था श्री चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज, लेकिन समय के साथ ये केवल नागाजी महाराज हो गए। इनका नित्य नियम था कि ये है ना, नित्य ब्रज 84 कोस है ना ब्रज वृंदावन का, आज भी इन्होंने अभी तक शरीर त्याग नहीं किया है। बड़े बड़े भाग्यवान पुरुष जो है ना, वो उनका दर्शन करते हैं। आज भी ये नित्य शिव ब्रज 84 कोस का नित्य परिक्रमा करते, एक परिक्रमा नित्य करते हैं, भजन करते हैं। इनकी जो गोदड़ी है वो भरतपुर में जो बिहारी जी का मंदिर है वहाँ विराजमान है। तो और इनके गुरुदेव हुए श्री परमानंद देव जी, और ये हमारी प्रिया जो की श्री चतुरा सखी जो के अवतार माने गए हैं। तो इनका ये जीवन व्रत ऐसा था कि एक बार क्या होता है, महाराज नित्य परिक्रमा किया करते थे, नित्य ब्रज 84 कोस की। तो एक जगह आती है कि एक झाड़ होता है जो कांटेदार होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या इनकी जटाएं होती थी पूर्व काल में, आज भी मुनियों की या साधु संतों की बड़ी बड़ी जटाएं भी होती है। तो उन जटाएं जो होती है ना, वो हीस की जो डाल होती है उसमें उलझ, अब उलझ तो गई। और बाबा ने है ना, बाबा इतने परम ज्ञानी और परम आदरणीय की हर जगह, जैसे प्रहलाद जी श्री ठाकुर जी को दर्शन करते, वैसे हमारे बाबा ने हर स्थान पे हर राय में श्री ठाकुर जी को दर्शन किया। तो ये कह रहे कि कोई आगे वैष्णव आए, कोई सिद्ध, बाबा हम उतार दें, ये उलझा दें, क्योंकि बाबा की इतनी बड़ी जटा कि उनसे ही ना सुलझे। तो बाबा कह रहे नहीं नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। अरे भैया ब्रजवासी आवे, काय बाबा काय हो गयो, ले बाबा मैं उलझाए दूं। नहीं नहीं, तू नहीं सुलझाएगो, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगो। हद है। और बहुत सारे लोग आए, ऐसे करते करते बाबा वहीं पे निरंतर भजन करते रह गए और वहीं पे बाबा को 3 दिन हुए, और 3 दिन भी ऐसे ना हुए। 3 दिन तक बाबा नित्य उनका जो गुरु मंत्र था वो जपते चले और मन में चिंतन चल रहे हो कि मैं तो 3 दिन आते ब्रज वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा करे जा रहा हूँ, ठीक है। अब बाबा अचानक से क्या देखता है कि एक ग्वारियो आ रहे हो, ग्वाला गाय तो बहुत सारी आगे, और ऐसी वैसी, हाँ, तो एक ग्वालियो आ रहे हो है, ठीक है। बाबा ने देख ली, और ग्वालियो का स्वरूप कैसा है, सांवला सा स्वरूप है, एक लाठी हाथ में है, कमर में बंसी अटका रखी है, बड़ी बड़ी मोती की वैजंती माला है, सुंदर सुंदर कर्ण में कड़ूले हैं, और क्या कहते हैं, कुंडल है, कड़ूले तो पहनते होते, बड़े बड़े कड़ूले पहन रखे हैं, बड़ी कमर की बाजू बंद, अलग की से श्रृंगार है, घुंघराली घुंघराली अलकावली है, सुंदर से मोर पंख सजा रखे है, और बड़ो प्यारो ग्वालो है। बाबा देखते पहचान गयो कि ये और कोई ना नंग नंदन है। बाबा ने नेत्र बंद, दोनों नेत्र बंद कर। बाबा के आके पूछे, काय बाबा काय हो गयो? कुछ ना बाबा, काय हो गयो तो को दिखेगा, तेरी चटाई उलझी हुई है, तो ये थोड़ी सी लाज आवे, मुंह से पूछ रही हूँ काय हो। अच्छा बाबा, ला मैं सुलझाए दूं।
नहीं नहीं, जिसने जाने उलझाई है वही सुलझाएगा। बाबा मैं नहीं उलझी, मैं सुलझा दूं। तूने उलझाई है, कहाँ पे उलझाई? कौन है तू? बाबा 3 बार पूछे, ठाकुर जी तीनों बार कोई जवाब ही ना दे। कौन है तू? नहीं बोल, तू कौन है? अरे है कौन तू? ठाकुर जी को गुस्सा आ जावे। अरे मैं नंदन नंदन हूँ, श्याम सुंदर, राधिका रमन, ठाकुर। अच्छा तू ठाकुर है? तो बोले बाबा आंखें खोल दे। नहीं हम तो आंखें नहीं खोल दे। ठाकुर जी की तो ईगो हर्ट है बे भैया, ये मुझे देख के आंखें नहीं खोल रहा। मैं अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम, जिसको देखने के लिए सब मरे जा रहे। छवि देखी राधा रमण की, राधा रमण की, श्याम सुंदर की, वह ठाकुर को देखने को बाबा आंखें ना खोल रहे हो। बाबा तो कह रहे कि मैंने उलझाई है ना, मैं सुलझाए दो। तुमने उलझाई अकेले ने तो ना उलझाई होगी, होगो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, पर तेरी नायिका किधर है? प्रिया जी कहाँ है? प्रिया जी को लेके आ। अरे बाबा प्रिया जी का जो काम में व्यस्त है गई, ला मैं उलझाए, मैं सुलझाएगा। नहीं नहीं लाला, तूने गोपियन को छोड़ने से पहले एक क्षण की ना सोची, उनके साथ कुछ छल कर गए। मेरे को मैं यहाँ पे खड़ो खड़ो जयती तेजी कम जन्म ना ब्रज कर्म नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो श्री प्रिया जी को बुलावे तो तू सीधो खड़ो हैगा, तो मेरी कोई बात हो गई। चटा ऊंचे सूझे, ठाकुर जी को तो क्रोध आ गई, पर तो ठाकुर जी देखे भक्त के अधीन हूँ मैं। प्रिया जी को बुलाने की कोशिश, पर बुला लिया प्रिया जी को। अब प्रिया जी आई ना, तो स्वामिनी सरकार यूं ही नहीं आई, अपने हाथ में हस्त कमल में लड्डुओं की थाल लेकर और बहुत करुण स्वर में बोली, बाबा देख मैं आ गई। स्वामिनी सब पे करुणामयी दिया। अरे भैया ऐसी किशोरी है सहज स्वभाव पर, नवल किशोरी जो मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ नरिस कहूँ भूल हूँ होत सकी, रहत प्रसन्न सदा लिए मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालचू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जिनके उपासी। हम बड़े भाग्यवान है जो हम प्रिया जी की शरण में भैया। अपने आप को कभी भी ऐसा ना समझना कि हम दुर्भाग्य हैं या फिर हम अनाथ हैं, हम हमारी शिव जी की शरण में। हाँ, तो बाबा जैसे ही सुनने रहे, दोनों नेत्र खोले और इस पर मैंने पद आयो मेरे मन में कि एक आंख ठाकुर दिखे, एक सिर प्रिया प्यारी, इन दोनों पे बाबा देख जाए। हाय बलिदान, अरे बाबा ने मालाएं छोड़ दी। ऐसा स्वरूप स्वामी ने सरकार और श्याम सुंदर का। और वैसे भी हम सभी की परंपरा श्री निम्बार्काचार्य वैष्णव संप्रदाय, श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय और माधुरी भाव के जितने भी संप्रदाय रसिक संप्रदाय है, हमारे यहाँ का सिद्धांत युगल उपासना का है। हम युगल उपासना को ध्यान वाले नहीं, और उसमें भी हमारी संप्रदाय के श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाशय कहते हैं कि राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर जीवन माराणे गति और नाही मोह, है ना। इसका अर्थ बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से सुनोगे ना बहुत आनंद आएगा और समझ में आ जाएगा। हाँ, तो अब हमारे श्यामा श्याम पहुंच गए और जिसने उलझाई थी उसी ने जाके जटा सुलझा दी। इस कथा को सुनाने का पूरा मोटिव था कि हम सब हमेशा यूं में रहते हैं कि भाई ये मैंने किया या ये मैं करता हूँ, उस भाव को त्यागना है। और जो करते हैं हमारे प्रियालाल करते हैं, हमारे प्रिया प्रियतम करते हैं, हमारे राधे गोविंद करते हैं, उनके अलावा कोई कुछ नहीं करता। इसलिए कोई भी कठिनाई में फंसो ना, तो जैसे बाबा जान में उलझे वही सुलझाए, वो पे जिद पे अड़ गए हो तो ठाकुर जी को आनो पड़ गयो, वो लोग छोड़ के आनो पड़ गयो, तो वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं आएगा भैया। बात बहुत छोटी पर बहुत गहरी है। हमारे प्रियालाल पे भरोसा रखो,
वो हमेशा सब अच्छा। और श्री नागाजी महाराज आदि जितने भी समस्त वैष्णव भक्त हैं, इनके चरित्र आप सदा श्रवण करते रहिए। श्रवण करने के लिए इस चैनल पे आते रहो। और भैया हमारी प्रिया जो हमारी स्वामिनी सरकार का नाम भी कमेंट में ज़रूर लिख देना। अगर आपको ऐसे चरित्र सुनना पसंद है या फिर आप और भी ऐसे चरित्र सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा नहीं, हमारे स्वामी जी का चैनल है। और आगे भूल गया मैं कुछ कहना था। हाँ, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अपने जो भी ऐसे मित्र परिकर हैं जो भक्ति मार्ग से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं या उनके मन में कोई संशय है, आप उन्हें ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। ऐसे ही भगवान की भक्ति प्रसंग के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। और ठाकुर जी और शिव जी की सदा ऐसे ही भक्ति करते रहिए। श्रीनाथ धाम की जय। आपने इस चैनल इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू। श्री राधे श्याम, निताय गौरा प्रेमानंदे, हरि बोल।